हे गाइस, कैसे हैं आप सब। तो आज हम आपके लाए हैं एकदम ही न्यू सीरीज। तो ये सीरीज दरअसल में बेस होने वाली है अनआंसर्ड क्वेश्चंस पे। तो यहाँ पे जितने भी आप लोगों के क्वेश्चंस होंगे और जो आप लोग क्वेश्चंस नहीं भी होंगे तो वो सब इस वीडियो में कवर किया करेंगे। लेकिन अनआंसर्ड क्वेश्चन के एपिसोड 1 जो कि वीडियो है, तो यहाँ पे हम लोग सिर्फ थॉर लव एंड थंडर से रिलेटेड बात करेंगे। तो वीडियो देखने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो बगैर डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस वर्सेस थॉर लव एंड थंडर किए, चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 ये है कि गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी का अब क्या हुआ, क्योंकि हम लोग को पता है कि थॉर लव एंड थंडर में जो गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी होती है वो चले जाती है। क्योंकि जब थॉर को पता लगता है कि कोई गॉड बुचर गॉड्स को मार रहा है, तो उसने सोचा कि गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी को कोई नुकसान ना हो, तो इसलिए उसने गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी को भेज दिया और थॉर फिर खुद गॉड द गॉड बुचर का मुकाबला करने के लिए चला गया। अब ये क्वेश्चन तो एकदम ही सिंपल है कि जो गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी होगी वो अपने किसी और मिशन पे जाएगी, स्पेस में घूमेगी और फिर इसके बाद गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 का इवेंट शुरू होगा। और ये भी कंफर्म हो गया कि गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 में हम लोग को एडम वॉरलॉक भी देखने को मिलेगा। लेकिन थॉर का गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 से बिल्कुल भी कनेक्शन नहीं होगा और ना ही थॉर की अपीयरेंस हम लोगों को गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी दोबारा देखने को मिलेगी। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। क्या थॉर 5 हम लोगों को फ्यूचर की मूवीज में, मार्वल के फ्यूचर में देखने को मिलेगी या नहीं? तो ये एकदम क्लियरली कंफर्म है कि थॉर 5 भी हम लोग को देखने को मिलेगी और हो सकता है कि मार्वल के किसी बड़े इवेंट में, जैसे कि एवेंजर्स 5 में भी थॉर का अपीयरेंस हो सकता है, क्योंकि अब एक ऐसा इवेंट शुरू होने वाला है मार्वल में, इनकर्जन्स। तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि थॉर उस तरह के इवेंट में भी हम लोगों को देखने को मिल सकता है। और इसके अलावा जब थॉर लव एंड थंडर मूवी का एंड होता है तो वहाँ पे लिखा हुआ था कि थॉर विल रिटर्न। तो इससे एकदम क्लियरली कंफर्म हो जाता है कि मार्वल थॉर के कैरेक्टर को फ्यूचर में यूज़ करेंगे और क्रिस हेम्सवर्थ जो कि थॉर के एक्टर है वो भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं थॉर को फ्यूचर में प्ले करने के लिए। और अभी तक हम लोगों ने थॉर की कहानियों को देखा ही कहाँ है। तो थॉर 5 के विलन्स मैंगोक या हेला टाइप के भी हो सकते हैं, क्योंकि हम लोगों को पता है कि थॉर रैग्नारोक में हेला की डेथ नहीं हुई, लेकिन मार्वल ने हम लोगों को थॉर लव एंड थंडर में फिर भी हेला नहीं दिखाई। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। क्या ओडिन जानते थे कि गॉड द गॉड बुचर जैसा गॉड बुचर भी एग्जिस्ट करता है या नहीं? अब जहाँ तक मुझे लगता है कि ओडिन को पता होगा गॉड द गॉड बुचर के बारे में। हालांकि ओडिन बहुत ज़्यादा सालों तक तो जिंदा रहे हैं, उन्हें इन्फिनिटी स्टोन्स के बारे में पता है और ये भी कंफर्म हो गया कि गॉड द गॉड बुचर ने थाउजेंड्स ऑफ गॉड्स को मार डाला है जान से। तो क्यों नहीं ओडिन को पता होगा कि कोई गॉड बुचर गॉड्स को मारी जा रहा है? तो हो सकता है कि ओडिन को पता हो गॉड द गॉड बुचर के बारे में, लेकिन गॉड द गॉड बुचर को पता हो कि ओडिन कितने ज़्यादा पावरफुल हैं और ओडिन झटपट ही गॉड द गॉड बुचर को मार डाल सकते हैं। तो इस वजह से गॉड द गॉड बुचर ओडिन की 9 रेल्म में ना आया हो। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। कैसे गॉड द गॉड बुचर की नेक्रोसोर्ड इतनी इजीली टूट गई? कॉमिक बुक्स के अंदर नेक्रोसोर्ड को ऑल ब्लैक नेक्रोसोर्ड, गॉड स्लेयर, इस तरह के नाम दिए गए हैं। इतनी पावरफुल सोर्ड है नेक्रोसोर्ड, और मूवीज के अंदर इतनी इजीली नेक्रोसोर्ड टूट गई। जब जेन फोस्टर ने नेक्रोसोर्ड को तोड़ा तो ये बात हम लोगों को हजम नहीं हुई कि आखिर नेक्रोसोर्ड को कैसे तोड़ दिया। नल द गॉड ऑफ सिम्बियोट्स की नेक्रोसोर्ड, जिसने एक ही बार में सेलेस्टियल का सर काट दिया, जो कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। तो हो सकता है कि जो नेक्रोसोर्ड गॉड द गॉड बुचर के पास है वो द नल गॉड ऑफ सिम्बियोट्स की नेक्रोसोर्ड का कोई पार्ट हो सकता है। लेकिन अभी तक हम लोग को मूवीज के अंदर नेक्रोसोर्ड इस तरह दिखाई गई है कि नेक्रोसोर्ड एक कंप्लीटली वेपन है, लेकिन मूवीज में ये चीज़ बताई नहीं गई। मैंने सिर्फ अंदाजा लगाया है नेक्रोसोर्ड के लुक से, क्योंकि वो एकदम ही पूरी तरह स्वॉर्ड जैसी दिखती है। तो हो सकता है कि ये वाली नेक्रोसोर्ड द नल गॉड ऑफ सिम्बियोट्स की नेक्रोसोर्ड का कोई पार्ट हो सकता है। लेकिन कॉमिक बुक्स के अंदर भी गॉड द गॉड बुचर को नेक्रोसोर्ड का पार्ट ही मिलता है, और वो वाली नेक्रोसोर्ड तो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होती है। उससे गॉड द गॉड बुचर ने पूरी आर्मी खड़ी कर दी, किंग थॉर की बजा दी और भी बहुत गॉड्स की बजाई है। और मूवी के अंदर भी इस वाली नेक्रोसोर्ड ने बहुत गॉड्स की बजाई है। हम लोग को सिर्फ कुछ क्लूज मिले हैं, लेकिन हम लोग को दिखाया नहीं गया कि आखिर कैसे गॉड द गॉड बुचर ने उन गॉड्स को मारा इस नेक्रोसोर्ड का यूज़ करके। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि नेक्रोसोर्ड को जेन फोस्टर ने कैसे तोड़ लिया, तो इसका क्लियरली मैं आप लोगों को बता देता हूँ एकदम ही इजी वे में। जब जेन फोस्टर गॉड द गॉड बुचर की नेक्रोसोर्ड तोड़ती है तो नेक्रोसोर्ड गॉड द गॉड बुचर वापस जोड़ने की कोशिश कर रहा था और वो जुड़ भी रही थी, लेकिन जेन फोस्टर ने यहाँ पे अपने म्योनलिर के अंदर ही नेक्रोसोर्ड के टुकड़ों को डाल लिया और फिर बिजली समन की, और फिर जितने भी नेक्रोसोर्ड के टुकड़े होते हैं वो सारे के सारे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। अब मैं यहाँ पे बता दूँ कैसे डिस्ट्रॉय हो गए। अब यहाँ पे नेक्रोसोर्ड टूट चुकी है, तो यहाँ पे उसकी पावर जाहिर सी बात है कि कम हो चुकी है। तो इस तरह जेन फोस्टर नेक्रोसोर्ड के जो टुकड़े होते हैं उसको डिस्ट्रॉय कर दिया और फिर नेक्रोसोर्ड खत्म होगी।
अगर आप लोगों को नहीं समझ आई तो मैं आप लोगों को एक बार फिर से बताता हूँ। जब गॉर द गॉड बुचर की नेकर सोड टूटती है, उसके जो सारे के सारे पीसीज होते हैं और जो नेकर सोड का हैंडल होता है, हैंडल तो गॉर के पास आ जाता है, लेकिन उसके जो पीसीज होते हैं वो जेन फोस्टर अपने म्योनलिर को तोड़ जोड़ के उसके अंदर ही उसके पीसीज को रख लेती है। और फिर जब जेन फोस्टर बिजली को समन करती है, थंडर को समन करती है, और जो नेकर सोड के पीसीज होते हैं आगे वाले, तो जेन फोस्टर थंडर का यूज़ करके उसके पीसीज को एकदम ही डिस्ट्रॉय कर देती है। तो इस वजह से जो नेक्रोसोड होती है उसका जो हैंडल होता है वो भी डिस्ट्रॉय हो जाता है, क्योंकि नेक्रोसोड वीक हो जाती है। तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि आखिर जेन फोस्टर ने नेक्रोसोड को कैसे डिस्ट्रॉय कर दिया। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। थॉर लव एंड थंडर के बाद ये क्वेश्चन तो सबके दिमाग में आया होगा कि अब क्या हुआ गॉर द गॉड बुचर का, कि क्या हम लोगों को गॉर द गॉड बुचर फ्यूचर में देखने को मिलेगा या नहीं, कि क्या गॉर द गॉड बुचर अगर हम लोगों को फ्यूचर में देखने को मिलेगा तो विलन देखने को मिलेगा या हीरो। तो पहले तो बात कर लेते हैं कि गॉर द गॉड बुचर की होगी है मूवी में डेथ। तो मुझे नहीं लगता कि गॉर द गॉड बुचर हम लोग को आगे देखने को मिलेगा। और अगर गॉर द गॉड बुचर हम लोग को आगे देखने को मिलता है एज विलन के तौर पे, तो ये कोई सेंस ही नहीं बनती। और अगर गॉर द गॉड बुचर को हीरो दिखाते हैं तो वो भी किसी तरह की सेंस नहीं बनती, क्योंकि गॉर द गॉड बुचर को आज तक हम लोगों ने मार्वल कॉमिक्स के अंदर एज हीरो तो नहीं देखा, वो एक गॉड बुचर है। और इन लोगों ने मूवी के अंदर उसको ये तो रियलाइज करा दिया कि गॉड्स को वो बुच ना करे, गॉड्स को वो ना मारे। मार्वल ने गॉर द गॉड बुचर को एकदम परफेक्ट किस्म की डेथ दे दी है। तो इसके बाद गॉर द गॉड बुचर को फ्यूचर की किसी मूवी में अपीयर करना कोई मेक सेंस नहीं करता यार ये चीज। तो गॉर द गॉड बुचर हम लोग को फ्यूचर किसी मूवी में देखने को नहीं मिलेगा। तो अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। क्या फ्यूचर की किसी मूवी में या फ्यूचर में हम लोग को जेन फोस्टर AKA माइटी थॉर देखने को मिल सकती है या नहीं। तो ये तो हम लोग को पता है कि जेन फोस्टर की थॉर लव एंड थंडर में डेथ हो जाती है और जेन फोस्टर पहुंचती है वॉलहैला में। तो मार्वल कॉमिक्स के अंदर जब जेन फोस्टर की डेथ होती है मैंगॉक की वजह से, मैंगॉक दरअसल में एक विलन होता है जो कि एसगार्ड को तबाह करना चाहता था, और इस वजह से जेन फोस्टर की डेथ हो जाती है, क्योंकि जेन फोस्टर एसगार्ड को प्रोटेक्ट करने के लिए अपना सेक्रीफाइस देती है। और फिर जेन फोस्टर मार्वल कॉमिक्स के अंदर पहुंचती है वॉलहैला में, और फिर ओडिन जो कि ऑल फादर होते हैं वो जेन फोस्टर को रिवाइव करते हैं और जेन फोस्टर वॉलहैला से वापस आ जाती है। तो हो सकता है कि मार्वल मूवीज़ के अंदर जो अपना थॉर है उसके पास ओडिन फोर्स आ चुकी है। तो इस तरह हो सकता है कि थॉर ही जेन फोस्टर को रिवाइव करे, लेकिन इस चीज़ के चांसेस बहुत ही कम लगते हैं कि थॉर जेन फोस्टर को रिवाइव करेगा। या कोई और वजह बन सकती है कि मार्वल किसी तरीके से जेन फोस्टर को रिवाइव करे एज माइटी थॉर। मार्वल कॉमिक्स के अंदर तो जेन फोस्टर जब रिवाइव होती है तो वो एज वल्कैरी होती है, ना कि वो माइटी थॉर होती है। लेकिन मार्वल हम लोग को माइटी थॉर ही दिखाएगा जेन फोस्टर को, क्योंकि हम लोगों ने अभी अच्छे तरीके से माइटी थॉर को एक्सप्लोर होते हुए उसका डेवलपमेंट हम लोगों ने अभी तक नहीं देखा। तो ये तो कंफर्म है कि जेन फोस्टर AKA माइटी थॉर हम लोगों को फ्यूचर की मूवीज में देखने को मिल सकती है। और ये भी हो सकता है कि वो थॉर 5 में उसके पोस्ट क्रेडिट सीन में हम लोग को देखने को मिल सकती है, या लोकी के सीजन 2 में भी हम लोग को जेन फोस्टर दिख सकती है एज जेन फोस्टर के वेरिएंट के तौर पे, या लोकी के सीजन 2 में भी कोई ऐसा पोस्ट क्रेडिट सीन हो सकता है जो कि थॉर 5 को सेट करे, तो उसमें भी हम लोग को जेन फोस्टर दिख सकती है। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। क्या थॉर लव एंड थंडर की एंडिंग में थॉर अपना गॉड ऑफ थंडर, अपना स्टॉर्म ब्रेकर लव को दे देता है, जो कि होती है गॉर द गॉड बुचर की बेटी, और खुद रख लेता है म्योनलिर? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब दरअसल में जो लव होती है वो हो सकता है कि वो म्योनलिर के लिए अनवर्दी हो और वो म्योनलिर को उठा ना सकती हो। तो इस वजह से थॉर ने लव को सिर्फ कुछ देर के लिए स्टॉर्म ब्रेकर दिया हो, ताकि थॉर अच्छे और बुरे में फ़र्क सिखा सके, आखिर किसकी मदद करनी है और किसकी नहीं। उसको सिर्फ थॉर वहाँ पे टीच कर रहा है, और स्टॉर्म ब्रेकर सिर्फ उसको इसलिए दिया है ताकि नीचे जो एलियंस हैं उनको जाके बचाया जा सके। और अगर मार्वल ऐसा करता है कि थॉर को वापस दे देता है म्योनलिर और लव को देता है स्टॉर्म ब्रेकर, और ये लॉजिक हम लोग को देता है कि जो इटर्निटी का द्वार होता है वो स्टॉर्म ब्रेकर के जरिए खुल सकता है, तो इसी वजह से मार्वल लव को एज स्टॉर्म ब्रेकर का गार्डियन हम लोग को दिखाती है। तो ये बिल्कुल भी सेटिस्फाइंग नहीं होगा, बिल्कुल फेयर नहीं होगा, और इसी वजह से जो वो मूवी होगी जिसके अंदर लव को स्टॉर्म ब्रेकर गार्डियन दिखाया जाएगा तो वो मूवी बहुत ही बुरी तरीके से फेल होगी। ये बात तो मार्वल को ही पता है, अगर उन्होंने ऐसा हम लोग को दिखाया तो ये चीज़ बिल्कुल भी ठीक नहीं होगी। अब आप लोग खुद सोचें, अब जैसे मार्वल ने थॉर रैग्नारोक के बाद थॉर को जिस तरह का लुक दिया है उस पर स्टॉर्म ब्रेकर ही सूट करता है, ना कि म्योनलिर। ये हो सकता है कि स्टॉर्म ब्रेकर और म्योनलिर दोनों हो थॉर के पास, तो इस तरह बहुत ही ज़्यादा बवाल किस्म का लगता है थॉर। लेकिन अगर थॉर के पास सिर्फ म्योनलिर होते बिल्कुल भी उसके स्टाइल को सूट नहीं करता, उसके पास स्टॉर्म ब्रेकर होना चाहिए।
तो ज़्यादा परेशानी की बात नहीं, मुझे भी यही लगता है कि थॉर ने सिर्फ कुछ देर के लिए स्टॉर्म ब्रेकर दिया ताकि वो जंग में उसकी मदद कर सके। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर, क्या स्टॉर्म ब्रेकर एक लिविंग थिंग है? तो अब हम इस क्वेश्चन पर बात करेंगे। जी हाँ, स्टॉर्म ब्रेकर लिविंग थिंग है। हम लोग को मूवी के अंदर पता लगता है कि स्टॉर्म ब्रेकर भी सेंस करता है, उसके भी इमोशंस होते हैं, वो भी फील कर सकता है। मूवी के अंदर हम लोग कई बार दिखता भी है कि स्टॉर्म ब्रेकर खुद ब खुद थॉर के पास आता है कि जब थॉर किसी और वेपन की ज्यादा तारीफ कर रहा हो तो स्टॉर्म ब्रेकर उसके पास आता है और स्टॉर्म ब्रेकर माइंड टू माइंड थॉर के साथ बात भी कर सकता है। क्योंकि जब एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर का इवेंट हुआ था तो हम लोग को पता है कि थॉर का जो हैमर म्योनलिर होता है उसे हेला तक गॉडेस ऑफ डेथ ने तोड़ दिया होता है, उसे ब्रेक कर दिया था। तो उसके बाद थॉर एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर के इवेंट में स्टॉर्म ब्रेकर बनाने के लिए निडावेलिर जाता है जहां पे बोने होते हैं और जिन्होंने म्योनलिर को बनाया था। तो वहां पे जाके थॉर स्टॉर्म ब्रेकर का क्रिएशन करता है और इट्री द डिवाल्व वो स्टॉर्म ब्रेकर का हैंडल लेने के लिए जाता है, लेकिन उसको स्टॉर्म ब्रेकर का हैंडल नहीं मिलता। तो यहाँ पे ग्रूट गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी से स्टॉर्म ब्रेकर का हैंडल बनाने के लिए अपने बाजू को यूज करता है। तो इस तरह हम लोग क्लियरली पता लगता है ग्रूट एक लिविंग थिंग है ही, उसका जो बाजू होता है और जब वो स्टॉर्म ब्रेकर का हैंडल बनता है तो वो भी एक तरीके से लिविंग थिंग बन जाता है। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। जब एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में थैनोस के चिल्ड्रन यानी कि चिल्ड्रन ऑफ थैनोस में से ब्लैक ऑर्डर का मेंबर कॉर्वस क्लेव जब हाइमडैल को मारता है तो उस वक्त हाइमडैल गोल्डन डस्ट में या गोल्डन पार्टिकल्स में चेंज नहीं होता और वो हम लोग को थॉर लव एंड थंडर में वालहल्ला में भी देखने को मिलता है। तो आखिर क्या माजरा है? क्योंकि हमने अब तक जितने भी एसगार्डियंस को देखा है वो गोल्डन डस्ट में चेंज होते हैं, यानी कि एसगार्डियन गॉड्स वो गोल्डन डस्ट में चेंज होते हैं और वो पहुंचते हैं वालहल्ला में। तो हो सकता है जब हाइमडैल की डेथ हुई हो उस वक्त हाइमडैल मरा ना हो, मतलब उसकी सांसें चल रही हो, और फिर जब थैनोस ने उस शिप को डिस्ट्रॉय किया हो पावर स्टोन की मदद से तो उस वक्त हाइमडैल की सांसें चल रही हो, लेकिन जब शिप डिस्ट्रॉय हुआ हो तो उसकी डेथ हो गई हो और फिर वो गोल्डन डस्ट में चेंज हो गया हो। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। तो जैसे कि हम लोग को पता है कि थॉर लव एंड थंडर का सबसे बड़ा विलन गॉड द गॉड बुचर नहीं है। क्या हुआ, आप लोग हैरान हो गए कि गॉड द गॉड बुचर विलन नहीं है तो फिर कौन है? तो हाँ जी, इस मूवी का थॉर लव एंड थंडर मूवी का सबसे बड़ा विलन, सबसे पावरफुल विलन, कॉमेडी, जॉक्स, ये चीज़ें इसका बहुत बड़ा विलन है। अगर आप मार्वल के ट्रू फैंस हैं और आपने मार्वल कॉमिक्स पढ़ी है तो आपके दिमाग में ये क्वेश्चन तो जरूर होगा कि इतनी कॉमेडी क्यों थॉर लव एंड थंडर के अंदर? गॉड द गॉड बुचर, गॉड किलर, इसको इतना कॉमेडियन टाइप का क्यों इन लोगों ने हम लोग को दिखा दिया? और मूवी के अंदर बहुत सारे ऐसे सीन्स होने वाले थे जिसके अंदर गॉड द गॉड बुचर 30 सेकंड तक चीखता, गॉड द गॉड बुचर, कुछ ऐसे इमोशनल सीन्स होने वाले थे जिनको मार्वल ने नहीं दिखाया 13 साल के बच्चों की वजह से। वे बच्चे भी बहुत बड़ा विलन है थॉर लव एंड थंडर के लिए। मतलब यार हमारे यहाँ पे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि 13 साल के बच्चे ये इतनी ड्राउनी मूवीज देख लेते हैं। नन, इस तरह की जितनी भी हॉरर मूवीज होती है इनको देख लेते हैं। ज़ॉम्बीलैंड, इस तरह की जितनी भी हॉरर मूवीज है उनको 13 साल से कम बच्चे भी देख लेते हैं, लेकिन यहाँ पे मार्वल के तो कुछ और ही ख्यालात हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 13 इयर्स के बच्चे, बस इससे ज़्यादा नहीं। तो इस वीडियो करते हैं हम लोग यहीं पर रैप अप। तो यार कैसी लगी आपको मेरी वीडियो? अच्छी लगी तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। जो लोग हमारे चैनल पर नए वो लोग करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो करें लाइक और शेयर करें, और जो लोग हमारे चैनल पहले से ही वो लोग करें हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर करें। अगर आप लोगों को हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन नहीं मिलती तो मेरे चैनल पर विजिट मारें, बेल आइकन को प्रेस करें और मेरे इस तरह की ऑसम वीडियोस का मजा उठाएं। तो मैं इस तरह के मजेदार वीडियो से मिलता रहूँगा। अब के लिए बाय। शायद मैंने तुम पर बड़ी ज्यादती की, कुछ ज्यादा ही बोल रहा था।